नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आज आत्मसमर्पण करेंगे हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के ताजा फैसले से मुश्किलों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आत्मसमर्पण करेंगे। वो रांची के विशेष अदालत में दोपहर बाद सरेंडर करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि उनको पिछले 3 साल से हाजिरी होने के लिए लगातार कोर्ट नोटिस भेज रहा था, लेकिन वे अब तक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेश नहीं हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि राजधानी रांची के आरगोड़ा थाना में दर्ज चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। मामला जमानत होने के कारण सरेंडर के साथ ही जमानत याचिका भी दाखिल की जाएगी। इस मामले में केस के आईओ द्वारा अदालत के चार्जशीट 3 साल पहले ही दाखिल की जा चुकी है। अब आरोपी हेमंत सोरेन को अदालत में उपस्थित होना है। इसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर शब्द प्रहार करते आ रहे हैं। यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हेमंत सोरेन जब भी कुछ कहते हैं, भाजपा खेमे से निशिकांत दुबे तुरंत उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के डेग डेग पर निशिकांत दुबे प्रहार की तरह खड़े हैं नजर आते हैं। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई निमंत्रण आमंत्रण भेजकर औपचारिकता भी निभाते हैं तो निशिकांत दुबे सियासी प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। झारखंड के राजनीतिक में इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले विपक्ष भाजपा नेता पार्टी के अन्य नेताओं से कहीं ज्यादा इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले निशिकांत दुबे की पूरी राजनीतिक इस समय हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। आपको बता दो झारखंड के भ्रष्ट आईएएस पूजा सिंघल मामले में वह हर दिन कोई ना कोई नई सूचनाएं इशारों में साझा करते हैं। इशारों में कही गई उनकी बात अक्सर सच साबित हो रही है। आपको बता दो प्रेम पूजा पंकज जैसी कई नामों का उल्लेख इंटरनेट मीडिया पर वह ईडी के कार्रवाई से पहले ही कर दिए थे। ये सभी नाम आगे चलकर ईडी की जद में आई है और लोगों ने समझ लिया है कि निशिकांत दुबे को सब कुछ पता है। वह भविष्य भी बता सकता है और जो भी कहते हैं सच साबित होता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड का देवघर एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार है। देवघर एयरपोर्ट पर मंगलवार को इंडिगो 320 विमान का ट्रायल किया गया। इस दौरान कोलकाता से आई 180 यात्री की क्षमता वाली इंडिगो फ्लाइट ने लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल किया। ट्रायल के दौरान प्रोविजनल स्लॉट के तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट को देवघर से कनेक्ट किया गया था। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद जल्द यहां से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो लालू यादव के कमरे में लगी आग, सुप्रीमो सुरक्षित, मची अफरा तफरी। आपको बता दूं कि 3 दिनों के झारखंड प्रवास पर आए बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कमरे में आग लगने की खबर आ रही है। पलामू के सर्किट हाउस में उनके कमरे में दीवार पर टंगे पंखे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आपको बता दूं जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। राजेश सुप्रीमो सुरक्षित बताया गया है। जिस समय लालू यादव कमरे में आग लगी उस समय वह डाइनिंग हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। आग लगने की सूचना आनंद फानन में तुरंत सर्किट हाउस से कर्मचारी ने मोर्चा संभाल लिया। बिजली का कनेक्शन काटकर वहां की स्थिति संभाली गई। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो निशिकांत दुबे ने किया बड़ा इशारा, साहब का खास प्रेम प्रकाश होगा गिरफ्तार। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रोज रोज बेहद आक्रामक तरीके से हमला बोल रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज ट्विटर पर लिखा है, प्रेम भाई तो गयो। आपको बता दूं कि इस बार उन्होंने इशारे में बताया है कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल भेजी गई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल सीएस सुमन कुमार के बाद अब सत्ता शीर्ष का करीबी ट्रांसफर पोस्टिंग का सबसे बड़ा दलाल प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी संभव है। आपको बता दूं इस बीच सोमवार को प्रेम प्रकाश फिर से पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में तलब किया गया है, जहां उससे ईडी हर दिन कुछ न कुछ नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। उसकी निशानदेही पर ईडी अब तक कई राजनेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों की कुंडली खंगाली है। प्रेम प्रकाश से आज लंबी पूछताछ में बताया जा रहा है कि उसने अवैध खनन, अवैध परिवहन, पर्यावरण क्लियरेंस आदि सरकारी मामलों में अपनी सलामती स्वीकार की है। जिस खनन पदाधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर अगले कुछ दिनों में ईडी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड हाईकोर्ट में 21वें जज के रूप में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ली शपथ। आपको बता दूं कि झारखंड न्यायिक सेवा के वरीय अधिकारी व बोकारो के पीडीजे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली है। हाईकोर्ट के हाइट हॉल में आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने श्री श्रीवास्तव को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई है। श्री श्रीवास्तव के शपथ लेने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 21 हो गई है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का 25 पद स्वीकृत है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों पर 40,000 तक का डिस्काउंट देने का फैसला किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ऑफर को बुक करें। यह ऑफर जून महीने तक के लिए वैलिड है। पिछले महीने टाटा की गाड़ियों की जबरदस्त बिक्री हुई थी और इस महीने भी ऑफर की वजह से सेल अच्छे होने से चांसेस हैं। अगर आप भी अपने लिए इस महीने का टाटा मोटर्स गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही अपने उन पर मिलने वाले सभी ऑफर्स को जान लीजिए। आपको बता दूं कि टाटा की तरफ से आने वाली सबसे बजट फ्रेंडली गाड़ी टाइगो है। कंपनी की तरफ से टाइगो पर आपको 10,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है।
रहा है और यह XZ ड्रीम और इसके बाद सभी वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हैचबैक के सभी अन्य वेरिएंट की पर कंपनी 10,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दे रही है। इसके ICNG वेरिएंट पर किसी तरह की ऑफर नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो दुमका हंसडिया हाईवे पर हंसडिया थाना क्षेत्र के बढ़ेत गांव के समीप मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सब्जी लेकर बिहार जा रहे मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुल से टकराकर नीचे गिर गया। हादसे में बिहार के बोंजी थाना क्षेत्र के गाजियाडीह निवासी अरविंद यादव व बराहाट थाना क्षेत्र के महिनसोंदा गांव के बम यादव की मौके पर मौत हो गई। वहीं सवार गाजियाडीह गांव के विपिन यादव, सत्यम यादव एवं महिनसोंदा गांव का विश्वनाथ यादव घायल हो गए। समुदाय स्वास्थ्य में इलाज के बाद तीनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।